सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो देखो, मैं इस वीडियो को ना एकदम टू द पॉइंट रखूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह इस वीडियो में मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे उस तरह का कंटेंट देखना पसंद नहीं है जिसमें टाइम वेस्ट हो या फालतू इंट्रो विंट्रो में। मतलब जो चीज़ कम टाइम में दी जा सकती है उसको कम टाइम में ही दो ना यार, फालतू की बातें क्यों करना है इधर उधर की। तो मुझे उस तरह का कंटेंट देखना भी पसंद नहीं है। तो जब मुझे वो कंटेंट देखना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों दूंगा, सिंपल सी बात है। तो बस वीडियो को ना बिल्कुल टू द पॉइंट रखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो यही कहूँगा, अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है और तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब सही चल रहा है, तो यार इस वीडियो को यहीं स्किप कर दो, यहीं पर छोड़ दो इस वीडियो को। क्योंकि देखो, इस वीडियो का टाइटल थंबनेल वगैरह देख के मतलब मेन कौन सी ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसका पर्पज़ है ना, वो ये है कि वो लोग, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे या फिर इस वीडियो को वही लोग देखें जिन्हें रीडिंग के बारे में या तो कोई आइडिया नहीं है कि रीडिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर उनके लिए है, उन्हें पता है कि रीडिंग ज़रूरी है, लेकिन वो रीडिंग में लैग कर रहे हैं कि किस तरह से उसको रीडिंग को करें, क्या सोर्स होना चाहिए और क्या सही तरीका रहेगा। ठीक है, तो उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, वही लोग इस वीडियो को देखें। अगर आपकी पहले से सही है, तुम जाओगे, तुम्हें कुछ खास वीडियो में मिलेगा नहीं, तुम कमेंट में मुझे गाली दोगे। नो डाउट तुम दे सकते हो, पर तुम अभी देखो ही मत ना। तुम वही लोग देखो इस वीडियो, तो वही लोग इस वीडियो को देखें जिसकी इसको सच में ज़रूरत है, यहाँ पर ये वीडियो जिस ऑडियंस को कैटर कर रही है। सो ये हो गया, इतना इंट्रो इतना काफ़ी है। मतलब मेरा यही है कि दो लोग ही देखें, पर दो लोग ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो लोग वही हों जो इस वीडियो के लिए सूटेबल हों, या मेरी वीडियो जिनके लिए सूटेबल हो, भाई दो लोग मुझे चाहिए। तो अब वीडियो को बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 10-15 मिनट के आसपास होगी। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि पूरी वीडियो को बिना स्किप करे ना, स्किप करे बिना देखना पूरी वीडियो को। 15 मिनट तुम्हें यही लगेगा ना, अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए, तुम्हें लगे एंड में आके, तो तुम कमेंट सेक्शन में आके अपनी भड़ास निकाल सकते हो, पर 15 मिनट तक तो पूरा देख ही लेना यार वीडियो को। ठीक है, तो अब शुरू करता हूँ बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम पहले एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बुरा है, इसीलिए इसका नाम है हाइपोथेटिकल। मतलब कोई चीज़ इसकी एक कल्पना कर ली और मान लिया, जबकि ऐसा होने का कोई सेंस भी नहीं बनता और होएगा ही नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। चलो, अगर मतलब कल से एसएससी और बैंक्स के एग्जाम में, ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन से ना ग्रामर की रूल्स वाली चीज़ें हटा दी। ठीक है, स्पॉटिंग एरर टाइप का, यहाँ पर जो भी रूल्स रट्टे वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं, अब सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल रह जाए, या थोड़ी वोकेबलरी बच जाए, तो तुम उसमें कितने स्कोर कर पाओगे? तुम कहोगे ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मतलब ये तो बहुत बेकार बेतुकी बात है ना? तो ये एक सोचने की बात है। अभी देखो, मेन चीज़ क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी हमारे एग्जाम में क्या आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का नहीं होता, वो इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। अगर तुम एसएससी के नोटिफिकेशन में भी देखोगे, उसमें लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की जब बात आती है तो उसमें रूल्स तो चल होते हैं बहुत लिमिटेड, पर एक उसकी एक सेंस या फिर उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ होती है, और समझ सिर्फ ऐसे याद नहीं होती, उसको प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। कोई तुमने देखा होगा, कोई इंसान है हमारे आसपास में, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी तो हमसे कम्युनिकेट कर लेते हैं नहीं? तो क्योंकि उन्होंने उनने कौन से रूल सीखे, उनने कौन सी वोकैबुलरी सीखी, ठीक है, उन्होंने कौन सा कि वो बाकी चीज़ें सीखी नहीं ना, लेकिन वो फिर भी तो कर रहे हैं ना। इसीलिए ठीक है, अभी 10-15 मिनट बियर कर लेना इस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद तुम मैं फ्री हो, यू आर फ्री टू कमेंट एनीथिंग। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे रीडिंग, मतलब वाई टू रीड, रीड क्यों करें, सिंपल सी बात ये है। तो देखो यार, जब तुम रीड करते हो ना, जैसे जब भी तुम रीडिंग करते हो, मतलब जब भी कोई एक इंसान है, जब वो रीड करता है खुद से एक्टिवली उस चीज़ को, तो हम उस स्ट्रक्चर को, उस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। हम नहीं, हमारा दिमाग करता है। ठीक है, कि ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब ये इडियम या प्रोवर्ब कोई चीज़ यूज हुई है, या फिर कोई वर्ड यूज हुआ है, तो उसका किस पैटर्न पर हुआ है, किस कॉनोटेशन, मतलब किस फीलिंग में, किस सेंस में हुआ है, कैसा ये मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हम इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअसली हमारे पास आता है, रीडिंग कर करके, तो तुमने देखा होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो कि तुम जब थोड़ा सेंस तुम्हारा अच्छा हो जाएगा पढ़ने का रीडिंग करके, तो तुम्हें वो चीज़ें अटपटी लगने लगेंगी यार, कि ये सेंटेंस पढ़ने में यहाँ से गड़बड़ लग रहा है, तो ये यहाँ पर कोई दिक्कत है। मतलब ये नेचुरल हमारी एक इंस्टिंक्ट बन जाएगी। ठीक है, कि वो पढ़ने वहीं पर हमारा क्लिक होगा एकदम, जहाँ एरर होगी। देखो, मैं एसएससी का तो मुझे पहले पता नहीं था। ठीक है, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी, मैं ऐसी वीडियोस वगैरह देखता था बाहर के लोगों की। ठीक है, और एक दो मेरे फ्रेंड्स थे पहले, मतलब बाहर के, बातचीत नहीं होती उनसे। तो अब उसके बाद मुझे पता चला इंग्लिश के, इसका एसएससी का, तो मैंने इसमें कुछ देखे, तो मुझे तो कोई रूल नहीं पता था, मुझे तो कोई वोकेबलरी नहीं पती थी, लेकिन मुझे तब भी मेरे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते थे। वो इसलिए क्योंकि मुझे यही पता होता, लेकिन मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं पता होता, पर मुझे ये पता है यहीं पर प्रॉब्लम है। तो हमें वो चीज़ अंदर से बन जाती है कि हाँ, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छा साउंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग से आती है। रीडिंग स्किल इसलिए होना ज़रूरी है कि हम कहते हैं ना, ये यहाँ पर ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, जब हम कह देते हैं, या कई बार तुमने देखा टीचर बोलते हैं, देखो यार यहाँ पर ना ये वाला विकल्प ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। जब दो ऑप्शन क्लोज हों, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब दो बचे, तो जब उसमें वो टीचर कहेगा यार ये वाला ऑप्शन इसमें ज़्यादा सूटेबल है, वो उन्होंने तो कह दिया, लेकिन वो रीज़न यही है ना कि हमारी रीडिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं, ठीक है, अब
रीडिंग का अगला बेनिफिट ये है रीडिंग का कि इसमें हमारी ना रीडिंग हमारी वोकैबुलरी को एनहेंस कर देता है इफेक्टिवली। मतलब हमारी जो वोकैबुलरी है अच्छी हो जाती है। जब हम रीडिंग करते हैं तो हम ना नए वर्ड्स को फाइंड करते हैं, ठीक है, नए वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन हम वर्ड्स अभी समझो, तुम एक ब्लैक बुक उठा ली, तुमने वहाँ पर रट लिया कि मिटिगेट मतलब कम करना, मिटिगेट मीन्स रिड्यूस, मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट। लेकिन जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब तुम किसी बुक को पढ़ोगे, जब तुम किसी चीज़ को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें वहाँ पे उसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। यार मिटिगेट तो है, इसका मतलब कम करना होता है, लेकिन हाँ, ये किसी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना कोई चीज़, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए इसका यूज होता है। अच्छा, ये बात थी। लेकिन अब तुम्हें समझ आया क्योंकि तुम उसको एक्चुअल में देख रहे हो, कॉनोटेशंस भी मिल रही हैं। अब सोचो वहीं से मिटिगेट द इम्पैक्ट, मिटिगेट द डिजास्टर, कुछ भी समझो। अब आगे क्लोज टेस्ट, तो तुम्हें वहाँ पता चलेगा अरे यार ये तो नेगेटिव चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए होता है, कम करने के लिए, तो तुम वहाँ पर अपने अच्छे से चूज कर लोगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर होता क्या है, देखो कोलोकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग, ये सब हमें मिलती हैं जब हम एक्टिवली उनको रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए रीडिंग कितनी ज़रूरी है। अब आते हैं अगले, अगला है देखो, हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये जब तुम लगातार, तुम मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के तुम 6 महीने लगातार रीडिंग कर लो, ठीक है, सोर्स मैं बता दूंगा। कम से कम, ये मैंने बहुत कम बोला है, मैंने ये बहुत कम बोला है, ये एस80 की 50% क्या, मैं 60 से 70% वोकेबलरी जो भी आनी होती है, आती है या प्रीवियस ईयर में आई भी है, वो यहीं से मिल जाएगी। 6 महीने की लगातार रीडिंग कर ली तो मैं फालतू वोकेब रटनी भी नहीं पड़ेगी। तो ये है, रीडिंग करने से तुम्हारी वोकेब का झंझट खत्म हो जाएगा। वोकेब का रोना होता है ना कि ये याद नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, और तुम्हारी अच्छे से इफेक्टिवली याद होगी। ये भी नहीं है तुम रट रहे हो, तुम एक्चुअल प्रैक्टिकली तुम उस चीज को सीख रहे हो भाई। वो तुम्हारे कितने काम में आएगी जब ऑप्शन क्लोज आते हैं ना, जब ऑप्शन क्लोज आते हैं, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पर रीडिंग का कितना यूज है। समझे? तो रीडिंग रीडिंग से तुम्हारी बुकैब अच्छे से कवर हो जाएगी, वो भी प्रैक्टिकली और बहुत अच्छे से। ठीक है, और इससे तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड। ठीक है, और देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना बहुत ज़्यादा बड़ी वेटेज कैरी करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तुम देख लो ना कितनी ज़्यादा वेटेज आ रही है। मतलब एक क्लोज टेस्ट आ गया, एक कॉम्प्रिहेंशन आ गया और दो पैराजंबल आ गए, तो कितना हो गया, 5 उसमें क्वेश्चन हो गए, और 5 क्लोज टेस्ट में हो गए, और 2 वो हो गए, कम से कम 12 क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना कम से कम। तो सोचो कितनी ज़रूरी है। अब आते हैं जो रीड नहीं कर रहे हैं वो क्या लूज कर रहे हैं। मतलब जैसे कुछ लोग हैं, मान लो वो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी तो पता चले कि वो क्या लूज कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अब मान लो तुम एग्जाम हॉल में दो एस्पिरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, दोनों ने ग्रामर के रूल्स रट लिए हैं पूरे अच्छे से, दोनों ने बुकैब की लिस्ट भी पढ़ ली है, किसी बुकेबलरी वगैरह की, किसी भी बुक से, ब्लैक बुक, रेड बुक, नीले बुक, वायलेट बुक, जो भी बुक है कर ली है। अब पहला बंदा 6 महीने से रोज 20-30 मिनट अपनी रीडिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यहाँ पैसेज भी पढ़ रहा है, यहाँ पर कोई बुक भी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा बंदा सिर्फ आया, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, दूसरा बंदा सिर्फ नोट्स पढ़ रहा है, ठीक है। नोट्स पढ़ना बुरी बात नहीं है, अभी तुम समझना बात को, कोई पीडीएफ उससे पढ़ रहा है, यहाँ पर रूल से देख रहा है, ठीक है, और उसकी लेकिन जो उसकी रीडिंग है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है दूसरे बंदे की। तो अब सोचो क्या होगा। ठीक है, अब तुमने ये चीज़ तो देख ली। आओ, तो अभी अब पेपर आता है, ठीक है, उसने वो जो चीज़ कर ली, पहला बंदा था वो रूल्स कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, साथ में 6 महीने से लगातार रीडिंग भी कर रहा था, लेकिन वो वाला बंदा रीडिंग ऑलमोस्ट उसकी जीरो थी। अब आता है पेपर, अब पेपर आएगा, तो पेपर आएगा तो खेल भी होगा, तो अब खेल होगा, तो अब पेपर आया, एक क्वेश्चन, एक मतलब आरसी आ गया 5 क्वेश्चन का, एक क्लोज टेस्ट आ गया तो 5 क्वेश्चन का, दो पैराजंबल आ गए तो 2 क्वेश्चन उसके हो गए, कम से कम मिनिमम 12 के आसपास क्वेश्चन हो गए। अब पहला बंदा जो है कंफर्टेबली जो 6 महीने से रीडिंग कर रहा है बाकी सब चीज़ों के साथ साथ, तो वो तो यार आराम से सब मार्क्स उठा के ले जाएगा यहीं से, क्योंकि उसके लिए तो वो आदत में आ गया ना यार, वो तो रोज कर रहा है, उसके लिए तो रोज वो रीडिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो पैसे कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। समझे? तो इसलिए रीडिंग मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग की मैंने तुम्हें बता दी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ। क्या? पहला तुम्हें अच्छे मोस्ट ऑफ द तुम्हारी बुक जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, वो इसी से कवर हो जाएगी रीडिंग से। वो भी अच्छे से प्रैक्टिकली तुम सीखोगे, रटोगे नहीं बुक को। तुम्हारी नेचुरल सेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ ये सेंस, अच्छा ये वाला ज़्यादा सूटेबल है, ये वाला सही है आंसर, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा परफेक्ट है, ये तुम्हारी डेवलप होगी धीरे धीरे करने से। ठीक है, अब ये आएगा कि रूल्स सिर्फ क्यों फेल होते हैं, मतलब रूल्स ही क्यों फेल होते हैं। लोग कह, तुमने लोगों को सुना होगा ना, मतलब बहुत से कमेंट्स वगैरह में कि यार रूल्स सारे याद हैं पर स्कोर नहीं हो रहा, मतलब सारे रूल्स वगैरह जो भी हैं सब याद कर लिए, सब कुछ नोट्स पढ़ लिए, रूल्स याद हो गए, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो अब ये तो वही बात हो गई कि क्रिकेट का पूरा रूल का बुक दे दिया कि इधर से हिट कर, ऐसे करना है, वैसे करना है, पर लास्ट में आके बॉल हिट नहीं होती। तो ये वही वाली बात होगी। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें प्रैक्टिकलिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझे? मतलब उसको प्रैक्टिकली सीखोगे ना यार। अब तुमसे मैंने बता दिया ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, जब तक तुम मारोगे नहीं, बल्ला नहीं चलाओगे, तब तक कैसे क्या होगा। समझे? तो यही होता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सीखने वाली होती हैं, और रीडिंग कोई भी भाषा है उसको इसी तरह से सीखा जाता है। ठीक है, अभी मान लो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है कि जो पॉलिसी है ना वो टर्न आउट हुई काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई।
वर्सनिंग द वेरी इशूज इट सॉट टू रिजॉल्व। ठीक है, अब ये आ गया, मान लो तुम्हारे पास इसका तुम्हें मीनिंग नहीं पता, ठीक है, इसका काउंटर प्रोडक्टिव का। अभी ये क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन कि ऑथर का एटीट्यूड था जो पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो कैसा था, एप्रिसिएटिव था, क्रिटिकल था, न्यूट्रल था, अनसर्टेन था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आ गया कि हमारा जो है ना काउंटर प्रोडक्टिव है, उसका तुम हमें एक सिनोनिम बता दो, वो ये पूछ रहा है। तो भाई अब तुम्हें तो इसका पता नहीं, लेकिन तुम इसको सोचोगे पॉलिसी टर्न आउट होगी, साबित हुई क्या काउंटर प्रोडक्टिव। भाई मुझे नहीं पता क्या होता है काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन पॉलिसी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि बर्सनिंग, उसने बर्सन कर दिया, बेकार कर दिया उन इशूज को जिसकी इससे उम्मीद की गई थी सॉल्व करेगी। मतलब कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब शायद उसने जो इशूज को जिसने सॉल्व करने के लिए जो पॉलिसी से उम्मीद की गई थी, इसने उनको और खराब कर दिया शायद, यानी कि उल्टा बैकफायर कर गई पॉलिसी। अच्छा, इसका मतलब ऑथर की टोन तो शायद क्रिटिकल होगी, लगा दिया। सिनोनिम्स काउंटर प्रोडक्टिव का क्या हो सकता है, उसने और ज़्यादा खराब कर दी, हम कह देंगे एक्सरबेट कर दी। ठीक है, एक्सरबेट कर दिया। तो मतलब ये चीज़ डेवलप तब होगी मेरे भाई जब तुम रीडिंग करोगे, इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला बेनिफिट क्या है रीडिंग से, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, रीडिंग से ना डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी क्या होगा मैं बताऊँ। तुमने देखो कभी पैसेज तुम पढ़ते हो, सॉल्व करे होंगे, तो तुमने अलग अलग कोई पैसेज आके टेक्नोलॉजी का, कोई पैसेज आ गया एनर्जी वगैरह से रिलेटेड, मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई पैसेज आ गया, कोई पैसेज आ गया क्लाइमेट से रिलेटेड, कोई पैसेज आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। मतलब तुम देख रहे हो ना, पैसेज तो कुछ भी आ सकता है किसी भी टॉपिक पे, लेकिन जब तुम रीडिंग करोगे और अलग अलग वेरियस, तो उससे ना तुम अलग अलग फील्ड की रीडिंग करोगे, पैसेज वगैरह न्यूज़ वगैरह पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, एडिटोरियल यहाँ पर किसी भी दाइंदू के किसी भी कोई चीज़ से मटेरियल से, तो तुम्हारी नॉलेज में डाइवर्सिटी आएगी। मतलब डाइवर्सिटी इन द सेंस कि तुम अलग अलग फील्ड्स के बेसिक बेसिक चीज़ों को तुम्हें पता चलेगा, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझे। क्योंकि पैसेज में तुम्हारी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है। अभी ओपरा विनफ्रे का एक पैसेज आया था एसएससी में, मैं ओपरा विनफ्रे को पहले से ही जानता था, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में उसमें लिख रहा था। भाई मैंने तो क्वेश्चन बिना पढ़े ही कर दिए सारे, क्योंकि मुझे उनके बारे में पहले से ही पता था, मुझे तो उसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो यार मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी पहले से ही पता था। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में, मतलब डाइवर्सिटी, तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर के जो भी तुम्हारे आंखों के सामने रहेंगे, तो करंट अफेयर क्या चल रहे हैं तो ये भी तुम्हें पता चलेगा। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि कितने सारे इसके बेनिफिट हैं। मतलब देख लो यार, तुम्हारे करंट अफेयर भी लगभग हो ही जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे अलग अलग फील्ड की तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, और अलग अलग फील्ड की नॉलेज मिल जाएगी तुम्हें। और तुम्हें क्या मिलेगा, और तुम्हारी बुकें भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा एक सेंस डेवलप हो जाएगा, जिससे तुम अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, परखने लगोगे, तुम्हें समझने लगेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छा साउंड कर रही है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, ये सब चीज़ें। तो यार रीडिंग से लैंग्वेज का ना सेंस डेवलप होता है, तुमको पता चलने लगता है कि तुम्हारा जो सेंटेंस का कि कौन सा नेचुरल लग रहा है, कौन सा ऑफ लग रहा है। और जब एरर डिटेक्शन जो तुम्हारे आते हैं ना, तो तुम हर बार रूल्स वगैरह याद करके, हाँ अरे यार ये तो इसमें ये था, ऐसा था। अब कई बार तो वो रूल फेल हो जाते हैं तो तुम जब ऑप्शन लगाओगे तो तुम रूल और उसके कॉम्बिनेशन से लगाओगे, क्योंकि भाई तुम्हें नॉलेज भी है रीडिंग की, क्योंकि तुम रीडिंग करते आ रहे हो, समझे। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, समझे तुम इस चीज़ को। अब आ जाओ, तो अभी तो ये अब खत्म हो गया, तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तुमसे। अब तुम्हें यार वीडियो पता नहीं कैसी लगी होगी, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इसके बाद और वीडियोज़ भी लाऊंगा। तो पहले मैं सबसे पहले एक इंट्रो वीडियो बनाना चाह रहा था इस चैनल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब तुम्हें देखो, ये तो तुम्हें समझ आएगा रीडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। भाई सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। तुम देख लेना, तुम्हें कई बार ऑप्शन जब टफ मिलते हैं ना, और जब टीचर जब दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके जब दो बचते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, तब वो टीचर कहता है ये वाला ज़्यादा सही सूटेबल है। तो उसने तो कह दिया अलग है, कमी उसकी थोड़ी नहीं है कि उसने ये कह दिया, क्योंकि लॉजिक यही दे पाएगा वो भी टीचर, क्योंकि यार उसकी तो रीडिंग अच्छी है ना। और एक भाषा को हम रूल से तो बांध नहीं सकते कि हाँ रूल है पक्का इसीलिए ये सही है। नहीं भाई, उसकी रीडिंग सही है, तुम्हें अपनी रीडिंग सही करनी होगी, तभी तुम सही कर पाओगे, समझे। इसीलिए तो अभी मैं तुमसे दो चार रिक्वेस्ट भी देना चाहूँगा। देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हारे सामने ना कोई वीडियोज़ वगैरह आती हैं स्ट्रेटजी वगैरह की, या ट्रिक वगैरह से रिलेटेड की, कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक, क्लोज टेस्ट की ट्रिक, पैराजम्बल की ट्रिक। भाई आज से ही देखना बंद कर दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। कुछ नहीं मिलेगा यार, ये फालतू की चीज़ें हैं। तुम समझो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंड करना। और कॉम्प्रीहेंड करना कब होता है, जब हमारा दिमाग काम करता है। कॉम्प्रीहेंड में ट्रिक लगा दोगे तुम, मतलब तुम सोचो ना कहाँ से लगा दोगे कॉम्प्रीहेंशन। तो एक इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह से रिलेटेड होता है ना यार, वो तो दिमाग के ऊपर है। इसमें तुम कौन सी ट्रिक लगा दोगे। तो ये फालतू की ट्रिक वगैरह नहीं होती है, रीडिंग करो लग के, समझे। अगर मैथ पढ़ रहे हो, मैथ के लिए डेली कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो रीडिंग के लिए इंग्लिश, वो इंग्लिश के लिए रीडिंग। वैसे ही है, ठीक जैसे मैथ को अच्छा करने के लिए डेली कैलकुलेशन, समझे। और तुम्हें कोई कोई भी डाउट वगैरह हो, या तुम्हें कुछ भी पूछना हो ना, तो तुम मेरे कमेंट चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, मैसेज कर लेना ग्रुप में, मैं तुम्हें मैसेज वगैरह में तुम्हें रिप्लाई वगैरह दे दूंगा, कुछ भी पूछना हो। तो वीडियो लगभग एंड होने वाली है। मुझे नहीं पता वीडियो कैसी बनी है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगे अच्छी लगी है। अब मैं तो तुमसे हाँ एक रिक्वेस्ट पहले ये करूँगा, सबसे पहले तो तुम यहाँ तक देख रहे हो ना, रुको, सोचो, क्या मतलब कमेंट तो तुम्हें 100% करना ही है यार।
मतलब मैं चाह रहा हूँ तुम कमेंट करो। अब तुम्हें ये सोचना है कि वीडियो में तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है तो तुम कमेंट में गाली दे लो, और तुम्हें लगता है वीडियो में मतलब एटलीस्ट अगर 10 मिनट भी मतलब जो भी टाइम हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारी वीडियो का जितना भी मैंने टाइम तुम्हारा ले लिया उसका अगर थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद रहा है तुम्हें लगता है तो अच्छा कमेंट कर देना, वरना गाली दे लेना। ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इस चैनल से मतलब अब इस चैनल को मैं शुरू कर रहा हूँ तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब इस चैनल से मैं क्या दे सकता हूँ? तो देखो मेरा पूरा मतलब एक प्लान मेरा है तैयार सा। तो प्लान ये है कि मैं इस चैनल पे ना वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा आगे फर्दर रीडिंग की। तो वो तो मैं थोड़ा कुछ दिन वेट करूँगा, मुझे कुछ लोगों के मैसेज वगैरह आने लगेंगे, कुछ थोड़ा सही लगने लगेगा रिस्पॉन्स वगैरह तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अब वीडियो का मेरा क्या प्लान है वो मैं बता दूँ। तो देखो डेली रीडिंग का कंटेंट दूँगा मैं। तो मेरा पूरा प्लान है सोचा-समझा कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं रीडिंग कराऊँगा डेली, सुबह में, डेली वीडियो अपलोड करूँगा, रीडिंग की होगी। तो मैं एक मतलब तुम नए लोग होगे पढ़ने वाले, मैंने पहले ही बोला है वीक के लिए, तो उसी के हिसाब से करूँगा। तो उसमें मैं ना मतलब एक प्लान बनाऊँगा कि मैंने हाँ, कुछ दिन 7 दिन तक मान लो, इसमें मैं डेली तुम्हें सिखाऊँगा कि किस तरह से रीडिंग वगैरह करनी है, ठीक है? बिल्कुल वीडियोज़ आएँगी शुरू से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब तुम्हें थोड़ा अप्रोच पता चल जाएगी कि किस तरह से तुमको रीडिंग किसी को आर्टिकल को या किसी भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं किस तरह से उसको पकड़ रहा हूँ, किस तरह से उसमें बोल रहा हूँ, किस तरह से क्या कर रहा हूँ। तो मैं समझ आएगा कि मैं इस तरह से 3 शब्द पकड़ रहा हूँ, 4 पकड़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। 7 दिन में काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अब तो मैं दिया करूँगा एक पीडीएफ, ठीक है? और पीडीएफ देने के बाद मैं रात को दे दिया करूँगा उसको। तो मैं उसको पढ़ना है खुद से पहले, उसके बाद आके उस वीडियो को देखना है। देखो यार मैं तो चाहूँ तो वीडियो डायरेक्ट ऐसे ही चलने दूँ, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर तुम उसको जब खुद से पहले एक्टिवली सॉल्व करोगे, फिर तुम आके वीडियो भी देखोगे, तब तुम्हें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है? जब तुम डायरेक्ट वीडियो से करोगे तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम एक्टिव रहेगा, वो हो जाएगा एक तरह से पैसिव रीडिंग। लेकिन जब तुम पीडीएफ से करोगे तो वो एक एक्टिव रीडिंग में काउंट होगी, जिसमें तुम्हारा दिमाग खुद के उसमें अपनी रीज़निंग लगाएगा, अपना दिमाग दौड़ाएगा। ठीक है? उसके बाद तुम आके वीडियो देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा। तो 7 दिन बाद ये शुरू कर दूँगा। फिर ठीक है? उसके बाद का मेरा एक प्लान ये है कि जब हो जाएगी तो धीरे-धीरे अब 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ दिन बाद मैं उस पे जो तुम्हारे रीडिंग के लिए मैं पीडीएफ दूँगा, उसमें फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डालना शुरू कर दूँगा, हल्के-हल्के, हल्के-हल्के। तो फिर वो आएँगे तो तुम रीडिंग करोगे, पहले पीडीएफ पढ़ोगे, फिर सॉल्यूशन देख लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हल्के-हल्के दूँगा। उसके बाद कुछ दिन बाद क्वेश्चन को थोड़ा-सा और बढ़ा दूँगा, फिर उनके अच्छे से सॉल्यूशन वगैरह देना शुरू कर दूँगा। और उसके बाद साथ में कुछ मैं वोकैब का भी प्लान करूँगा, अच्छे से सब कुछ। तो मतलब पहले तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, उसके बाद मैं अच्छे से बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ भाई मैं। बुक ऐप का तो यार मतलब बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा, तो मैं शायद कहोगे तुम हज़म नहीं होगा तुम भी गाली देने लगोगे, लेकिन क बुक ऐप मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बुक ऐप अगर मैं बुक ऐप यार मैं उस तरह से पढ़ा सकता हूँ, करा सकता हूँ, शायद ही कोई टीचर कराएगा। मैं उससे बेहतर ही कंटेंट दे दूँगा, अच्छे से अच्छा शानदार टीचर भी आ जाए, कोई भी बुक ऐप में मुझसे अच्छा करा दे। लिख के दे रहा हूँ सर्च के साथ। देखो, जहाँ मुझे लगता है वहाँ मैं क्लेम नहीं मारता हूँ, ग्रामर में मैं नहीं मार सकता क्योंकि ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं एडवांस वाली, अ जो अच्छे प्रोफ़ेसर्स वगैरह ने लिखी हैं, अगर अच्छे से ग्रामर पढ़नी है तो। तो वो तो मैं नहीं कह रहा, पर वोकैब्युलरी मैं उस तरह से करा सकता हूँ कि मतलब बहुत खतरनाक, कम टाइम में बहुत अच्छे से, जिसमें तुम्हारे दिमाग को लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग को लोड ही नहीं लेना पड़ेगा याद करने में। मैं उस तरह से करा सकता हूँ कि खुद ही दिमाग में याद हो जाएगा, अच्छे टेस्ट भी सब कुछ कर सकता हूँ, टेस्ट वगैरह बना के। तो यार अभी तो अब इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो कमेंट वगैरह करके मुझे बताना, और फिर आगे शुरू करेंगे। फिर मैं आके फिर इस चैनल पर कुछ टाइम बाद मैं फिर वीडियो डालना शुरू करूँगा अच्छे से रीडिंग कराने का। तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। और यार ठीक है, कमेंट वगैरह ज़रूर करके बताना, अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो बुरा, जो भी है ब्लंटली एकदम बोल देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, पीस आउट। तो वीडियो तुमने एंड तक तो देख ही ली है। अब तुम्हारे पास कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करना या डिस्क्रिप्शन के लिंक से आ जाना, एस इंग्लिश चैट, ये सर्च करोगे ग्रुप आ जाएगा। अभी मेरा नया चैनल है, नया ही, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो तुम यहाँ पर आके कुछ भी अपना टाइप कर सकते हो, जो भी तुम टाइप करना चाहो, कुछ भी, ठीक है? कुछ भी पूछना हो, कहना हो, बताना हो, और कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, तो मुझे मतलब जो कुछ भी हो तुम बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा कि मतलब मतलब इंस्टेंटली रिप्लाई करने का, ठीक है? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।